नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार के विविध पक्ष देखने को मिलते हैं। इन्होंने वियोग की चारों अवस्थाओं और दशों दशाओं का चित्रण किया है। आप सभी जानते हैं, वियोग की चार अवस्थाओं में पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण है और वियोग की 10 दशाओं के अंतर्गत अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण को माना गया है। घनानंद के काव्य में वियोग की चारों अवस्थाएं और दशों दशाएं दिखाई देती है। पद संख्या 19। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हूजिए मोहि अमोही। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरे दृग रावरे रूप को दोही। एक विशास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। हों घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। आप सभी जानते हैं, घनानंद सुजान से प्रेम करते थे और उन्होंने सुजान के वियोग में ही काव्य रचना की थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राधा कृष्ण को आधार बनाकर भी अपने काव्य में वियोग का चित्रण किया है। वे कहते हैं, मीत सुजान, मीत अर्थात मित्र, प्रिय, हे प्रिय सुजान, अनीत करो जिन। अनीत माने नीति विरुद्ध, करो जिन, जिन माने जो आप नीति विरुद्ध कर रहे हो। नीति विरुद्ध अर्थात तरसा रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे हो। घनानंद इसे नीति विरुद्ध बात मानते हैं। वे कहते हैं, मीत सुजान, हे सुजान, अनीत करो जिन, आप जो अनीति कर रहे हो। हा हा न हूजिए, हा हा मन अरे अरे, न हूजिए, हूजिए मन होइए, न होइए मोहि मन मुझसे, अमोही मन निर्मोही, आप मुझसे निर्मोही मत होइए। कहने का तात्पर्य यह है, घनानंद सुजान से प्रेम करते हैं और वे कहते हैं कि आप मुझसे निर्मोही मत होइए, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। वे कह रहे हैं कि दीठी को और कहूँ नहीं ठोर। दीठी अर्थात दृष्टि, नज़र। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी नज़र का कहीं और ठोर मने जगह या ठिकाना नहीं है। मेरी नज़र को कोई तुम्हारे सिवा कोई और ठिकाना नहीं मिलता। और फिरे दृग रावरे रूप को दोही। फिरे मैंने फिर रहे हैं, दृग मैंने आँखें, रावरे रूप आपके रूप को, दोही मैंने दुहाई देते हुए। मेरी आँखें आपके रूप की दुहाई देते फिर रही हैं। एक अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि फिरे दृग रावरे रूप को टोही, मेरी आँखें आपके रूप को खोजते हुए फिर रही है, घूम रही है। कहीं भी आपका रूप या आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मेरी आँखों को कहीं और ठिकाना नहीं मिल रहा, कोई ठोर नहीं मिल रही, एक स्थान पर टिक नहीं रहे हैं। घनानंद कहते हैं कि एक विश्वास की टेक गहे लगी। एक विश्वास की टेक मैंने सहारा लगा हुआ है, गहे मैंने पकड़ रखा है, एक विश्वास का सहारा पकड़ रखा है और इसी से लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। इसी आस रहे, आस मैंने उम्मीद से, रहे बसी बस रहे हैं, प्राण, बटोही मैंने मेहमान, मेहमान रूपी प्राण बस रहे हैं इसी आस से लगे हुए। एक विश्वास से लगे हुए मेरे प्राण मेरी देह में बस रहे हैं और विश्वास यह है कि कभी न कभी आप अवश्य आएंगे। वो कह रहे हैं, एक विश्वास की टेक, एक विश्वास के सहारे, गहे लगी, पकड़कर लगे हुए हैं, आस रहे, इस उम्मीद से रहे हैं, बस रहे हैं, प्राण बटोही, मेरे प्राण मेरे शरीर में मेहमान की तरह केवल एक उम्मीद से रह रहे हैं कि हो घन आनंद जीवन मूल। हे घन आनंद, आप मेरे जीवन का मूल हैं, जीवन का आधार हैं। दैव ने, हे भगवान, कित प्यासनी मारत मोही। हे घनानंद, आप, घनानंद कह रहे हैं, हे सुजान, आप कित प्यासनी मारत मोही। कित माने क्यों, प्यासनी माने प्यास से, मारत मोही, मारत माने मार रहे हो, मोही माने मुझे,
यहाँ प्यास का तात्पर्य दर्शनों की प्यास है। इस प्रकार इस पद में घनानंद ने प्रिय को न देख पाने की उत्कंठा व्यक्त की है। इसी व्यग्रता के कारण घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, आप मुझसे अनीति मत करिए, नीति विरुद्ध बातें मत करिए, मुझसे निर्मोही मत होइए, क्योंकि मेरी आँखों को तुम्हारे सिवा कहीं ठिकाना नहीं मिलता। मेरी आँखें तुम्हारे रूप के सिवा कहीं भी टिकती नहीं हैं और ये आपके रूप को ढूंढती फिरती है, आपके रूप की दुहाई देती फिरती है। और एक इसी विश्वास से मेरे प्राण मेरे शरीर में टिके हुए हैं, एक तेरे विश्वास से ही। हे घन आनंद, आप मेरे जीवन का मूल आधार है। मुझे दर्शनों की प्यास से मत मारिए, अर्थात मुझे दर्शन दीजिए। पद संख्या 20। पहले अपना ये सुजान स्नेह सो फिर, क्यों फिर ते ही के तोरिए जू। निर्धार आधार है धार मझार, दई गई वाहन बोरिए जू। घन आनंद अपने चातिक को गुण बांध के मोहन छोरिए जू। रस प्याई के जाय बढ़ाई के प्यास, विश्वास में विष यों विष घोरिए जू। घनानंद इस पद में सुजान को उलाहना देते हैं। वे उलाहना इस बात का देते हैं कि पहले तुमने मुझसे प्रेम किया, पहले मुझे जीना सिखाया और उसके बाद मुझे इस प्रकार वियोग की आग में जला रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो। वे कहते हैं रस प्याय के जाय, रस अर्थात प्रेम, प्रेम को प्याय मैंने पिला करके, जाय मैंने जिंदा किया, जिलाया, जीवन दिया। बढ़ाई के प्यास, फिर मुझे प्यास बढ़ाई, फिर प्यास बढ़ाने के बाद विश्वास में यों विष घोरिए जू। विश्वास में इस प्रकार विष मैंने जहर मत घोलिए जी। वो कहते हैं पहले अपनाए सुजान स्नेह सु। पहले मैंने पहले, अपनाए मैंने अपनाया, सुजान स्नेह सु। सुजान तुमने मुझे पहले स्नेह से अपनाया। इस पद में घनानंद संयोग और वियोग की स्थितियों का चित्रण करते हैं। वे प्रेम में पूर्व राग की स्थितियों में जाते हैं, उन्हें पूर्व का प्रेम याद आता है, वे उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, कि हे सुजान पहले आपने मुझे स्नेह से अपनाया, क्यों फिर ते ही के तोड़िए जू। क्यों फिर ते ही मन उसे, तोड़िए जू, क्यों फिर उसे तोड़ते हो। उसे का तात्पर्य स्नेह से है। उस प्रेम को क्यों तोड़ते हो। पहले आपने मुझे स्नेह से अपनाया और फिर इसे क्यों तोड़ते हो। जू अर्थात जी, क्यों तोड़ते हो जी। निर्धार आधार, मैं निराधार था अर्थात बेसहारा था, मुझे आधार दे, आपने आधार दिया। झार मझार, झार मझार बने बीच में, झार बने धाराओं के बीच में। गही बाहन बोरिए जू, गही मैंने पकड़ी हुई, बाह मन बाहों को, न नहीं, बोरिए मैंने डुबोइए जी। विचित्र स्थिति है, यदि कोई पानी में डूब रहा हो, उसकी बाह पकड़ के कोई उसे बचा ले, और लेकिन बाह पकड़ के उसे बचा ले, यह तो सामान्य स्थिति है। लेकिन कोई डूबते हुए व्यक्ति को बाह पकड़ के बचाने के बजाय और डुबो दिया जाए, यह विचित्र स्थिति हो जाती है। घनानंद यहाँ सुजान को यही कह रहे हैं कि मैं निराधार था, मुझे आपने सहारा दिया। निराधार आधार दे, मुझ निराधार को आधार देकर झार मझार बीच धाराओं में। गही बाह न बोरिए जू, गही मन पकड़ी हुई बाह से न बोरिए जू, मत डुबोइए। अर्थात प्रेम में तुमने मुझे पहले आधार दिया, जीने का आधार प्रदान किया, और अब प्रेम के इस सागर में बीच में मत डुबोइए। घनानंद आगे कहते हैं कि अपने चातक को, मैं आपका चातक हूँ, मुझे गुण बांध के, अपने गुणों से बांध करके, मोहन छोड़िए जू। पहले अपने गुणों से मुझे बांध लिया, अर्थात आपने, आपके गुणों से मैं बंधता गया, आपके प्रेम में बंधता गया। अब मोह न छोड़िए जू, अब मुझसे मोह चाहत को मत छोड़िए। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, कि अपने चातक को रस्सी से बांध करके, प्रेम रस्सी से बांध के, प्रेम के धागे से बांध करके, मोह न छोड़िए जू, अब मोह को मत छोड़िए, उस धागे को मत तोड़िए। घनानंद कहते हैं रस प्याय के जाए, रस पिला के
जाय मैंने जिलाया, जिंदा किया। आप जानते हैं घनानंद बार बार सुजान को संजीवनी कहते हैं। वह कहते हैं रस प्याय के जाय, आपने मुझे रस प्याय के, जाय मैंने जिंदा किया, जिलाया जीवन दिया, बढ़ाए के प्यास, फिर प्यास बढ़ाई प्रेम की, और विश्वास में यूँ विष घोरिए जू। अब फिर विश्वास हो गया तो विश्वास में इस प्रकार जहर मत घोलिए। इस प्रकार इस पद में घनानंद उद्वेग अनुसार वर्णन करते हैं और सुजान के सामने प्रलाप करते हैं। पद संख्या 21। तेरे देखी बेको सब ही तो अनदेखी करी, तू हूँ जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे। सुनी निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही, सो ही कही कैसे ऐसी निठुराई अति रे। विष की कथानी मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान वह विशासी मारी मति रे। जाही जो भजे सोता ही तजे, घन आनंद क्यों हति के हितोनी कहो काहू पाई पति रे। इस पद में घनानंद सुजान को उलाहना देते हैं, वे अभिलाषाएं करते हैं। वे कहते हैं कि तेरे देखी बेको सब ही त्यों अनदेखी करी, तुझे देखने के लिए सब ही से अनदेखी करी। पिछले पद के अनुसार घनानंद कहते हैं कि दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरे दगराव रूप को दोही, कि मेरी दृष्टि का कोई और ठोर नहीं है, मेरी नज़रें आपको ही ढूंढती फिरती हैं। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि तेरे देखी बेको, तुझे देखने के लिए सब ही को अनदेखी करी, सब ही को अनदेखा कर दिया, अर्थात तेरे सिवा किसी और पर नज़र नहीं टिकाई। फिर ऐसी स्थिति में तू हूँ जो न देखे, अगर तू मुझे ना देखे तो दिखाऊं काहे गति रे, तो अपनी स्थिति किसको दिखाऊं। अब वियोग की ऐसी स्थिति है, जब तू मेरी तरफ नहीं देखता तो मैं अपनी ये स्थिति किसे दिखाऊं। तुझे देखने के लिए मैंने सबकी अनदेखी करी, और अब तू मुझे नहीं देखता तो मैं किसे अपनी स्थिति दिखाऊं। घनानंद सुजान को उलाहना देते हुए कहते हैं कि सुनी निर्मोही, सुनो निर्मोही, उलाहना देते हैं कि तुम निर्मोही हो, तुम्हें मुझसे मोह नहीं है। सुनी निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही, सुनो निर्मोही एक तुझी से, तो ही मैं तुझी से लगाओ मोही, मुझे एक तुझी से लगाव है। यहाँ घनानंद अनन्यता का चित्रण करते हैं, एक निष्ठा की बात करते हैं। कहते हैं कि एक तुझी से मुझे लगाव है, सो ही कही कैसे ऐसी निठुराई अतिरे, कि मुझे केवल तुझी से लगाव है, और सो ही वही कही कैसे, कहो कैसे ऐसी निठुराई, निठुराई में ऐसी निष्ठुरता, ऐसा कठोरपन अतिरे, मुझे तुमसे लगाव है, तुमने मेरे प्रति ऐसी निठुराई क्यों कर रखी है। वे कहते हैं कि विष की कथानी, विष की कथाओं को अर्थात अपमान की कथाओं को, जब प्रेम किया तो समाज द्वारा अपमानित हुए, और वैसी अपमान की कथाओं को, विष की कथाओं को मान सुधा अमृत मान के पान करो जान। हे सुजान, मैंने विष की कथाओं को, उन अपमान की कथाओं को अमृत मान के पान कर लिया, अमृत मान के पी लिया। जीवन निधान, हे मेरे जीवन के आधार, हे मेरे जीवन के खजाने, निधान मन खजाने। विशासी मारी मती रे, मुझे मत मार। तात्पर्य यह हुआ कि विष जैसी कथाओं को सुनने के बाद भी मैंने उन्हें अमृत मान के पान कर लिया, अर्थात लोगों द्वारा कही गई बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हे जीवन के निधान, आप मुझे मत मारिए। वह कहते जाही जो भजे, जिसको जो भजता है, जिसका जो स्मरण करता है, जिसको जो याद करता है, सो ताही तजे, वह उसे छोड़ दे। अर्थात घनानंद कह रहे हैं कि मैं आपको भजता हूँ, मैं आपका स्मरण करता हूँ, और आप मुझे छोड़ देते हो। घन आनंद कह रहे क्यों, हति के हितुनी, हति के मैंने मार करके, हति मैंने हत करके, मार करके, हितुनी मैंने प्रिय को, ऐसे प्रिय को मार करके कहो काहू पाई, कहो किसने पाई पति रे, पति अर्थात प्रतिष्ठा,
अपने प्रिय को मार करके बताइए किसने ऐसी प्रतिष्ठा पाई है, अर्थात किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली। इस प्रकार यहाँ इस पद में भी घनानंद सुजान के प्रति निवेदन करते हैं। वे कहते हैं कि तुझे देखने के लिए, राधा कृष्ण को आधार माने तो गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपको देखने के लिए सबको अनदेखी कर दी, और तू अगर मुझे नहीं देखता तो अपनी गति, ये वियोग की स्थिति किसे दिखाऊं। सुनो निर्मोही, एक तुम्ही से मुझे लगाव है, और अगर आप ही ऐसी निठुराई करते हैं, ऐसी कठोरता करते हैं, ऐसे निष्ठुर हो गए हैं, तो कहो कैसे चलेगा। अपमान की कथाओं को, अपमान के विष की कथाओं को अमृत मान के पान कर लिया। हे जीवन के आधार, हे विश्वासी, मत मार मुझे। कि जिसको जो भजता है, जिसका जो स्मरण करता है, वह उसको छोड़ दे। इस प्रकार अपने प्रिय को मार करके कोई भी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार इस पद में घनानंद ने अपने भोगे हुए यथार्थ का चित्रण किया है। उनके वियोग में सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने जैसा भोगा है वैसा लिखा है। धन्यवाद।